बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, नाइन्थ क्लास, आज हम फिज़िक्स का यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है एक बॉक्स को जिसका जो हमने फोर्स लगानी है, जिस बॉक्स को पुश करने में, वो है 150 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास W हमने फाइंड करना है, डेटा नोट डाउन करेंगे। फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो सोल्यूशन में वर्क डन जो हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला है FD। F की वैल्यू हमारे पास 150 न्यूटन है और D हमारे पास 5 मीटर है। और 150 और 5 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 जाउल हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, बॉय विंग 75 न्यूटन जंप्स अप एंड गेन्स 300 joule of gravitational potential energy. Find the height to which the boy will rise. कि हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एक लड़का है जिसका जो वेट है वो कितना है, 75 न्यूटन है, जंप करता है ऊपर और उसने कितनी गेन कर ली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 300 जाउल गेन की है। अब इतनी एनर्जी जब गेन कर ली है तो उसकी हाइट फाइंड करनी है हमने कि वो बॉय कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, हम डेटा नोट डाउन करेंगे। हमारे पास जो वेट है वो कितना है, 75 न्यूटन। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास 300 जाउल है और हाइट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल है mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास उसका वेट दिया गया है। ठीक है, तो वेट mg किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। ठीक है, mg। अब ये जो फॉर्मूला है mg, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, w फॉर वेट, w फॉर वेट। अच्छा, फाइंड हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट को इधर रखेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा वेट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, 300 जाउल है और हमारे पास जो वेट दिया गया है वो है 75 न्यूटन। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, 5 kg स्टील बॉल, कितनी स्टील बॉल है, उसका वेट हमें कितना बताया गया है, 5 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 12 मीटर हाई टावर। एक टावर है यानी जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 12 मीटर है और वहाँ से एक बॉल को थ्रो किया जाता है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी वो बॉल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या हमने फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और व्हाट विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड। और हमारे पास इसकी दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो v यानी वेलोसिटी, और किसको निगलेक्ट करना है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। डेटा नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास स्टील बॉल का जो वेट है, मैस है, ठीक है, वो कितना बताया गया, 5 kg बताया गया है। और हाइट कितनी है, किस कौन सी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, हाइट 12 मीटर हाई टावर है। और हमने क्या जो है फाइंड करना है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अच्छा, जब हमारे पास निगलेक्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखिए, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और जब वो ग्राउंड की तरफ आएगा और हिट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और क्या गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है mgh। ठीक है,
अच्छा, m की वैल्यू हमें नाउन है, m की वैल्यू है 5 और g हमारे पास 9.8 है और हाइट कितनी है 12 मीटर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 588 जाउल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई है, जो चीज़ हमने फर्स्ट फाइंड करनी थी काइनेटिक एनर्जी, वो आ गया 588 जाउल। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी v। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पहले लगा लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो बी पार्ट है इसका, ठीक है, वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ यानी 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ mv का स्क्वायर है, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, यानी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, v है हमारे पास, तो हम इधर वेलोसिटी v इसी साइड रहेगा, m काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा और 2 जो है ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आना था तो हमने वी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रख लिया है और जो रीअरेंज की हुई है हमने वो राइट साइड पे हमने रख लिया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे पास इसी तरह आएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है 588 जाउल है और मैस जो गिवन है वो 5 kg गिवन है, ठीक है, 5 kg वैल्यू पुट कर लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 आएगा, डिवाइड करने से आएगा 235.2। अब हमने क्योंकि v स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका खत्म करना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर कट हो जाएगा, v बच जाएगा और इसका अंडर रूट आएगा 15.3 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारे पास जो है v भी हमने फाइंड कर लिया है और दूसरी चीज़ जो थी वो काइनेटिक एनर्जी वो भी हमने फाइंड कर ली थी। ये है न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। A 2 kg rock is dropped from 20 meter tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 मीटर? सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। हमारे पास एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, उसकी हाइट बताएगी है हमें। हाइट कितनी बताएगी है, बिलफर्ज ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 20 मीटर। एक रॉक को यहाँ से जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। उस रॉक ने कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, कहाँ तक आ गया वो 15 मीटर तक कवर कर लिया है, यानी टोटल 20 थी, 15 मीटर वो नीचे आ चुका है। यानी अब ग्राउंड तक पहुँचने के लिए उसको मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 5 मीटर। कितना कवर करना पड़ेगा, 5 मीटर। तो यानी पहले उसकी जो इनिशियल हाइट थी, पहले वो कहाँ पे था, 20 मीटर पे था, और अब हमने जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, वो कहाँ है, जहाँ तक यानी उसने 15 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब बाकी उसके पास कितना बचा है, 5 मीटर, यानी वो ग्राउंड से अब कहाँ पे है, 5 मीटर हाइट पे है। तो ये इसकी होगी HF। ये क्या होगी इसकी, HF। उम्मीद करती हूँ यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम साथ साथ डेटा नोट करते हैं और रीड करते हैं। 2 kg रोक का मैस दिया हुआ है 2 kg, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम 20 मीटर टाल बिल्डिंग कितनी हाइट है उसकी, यानी बिल्डिंग HI जो है वो 20 मीटर है और फाइंड करनी है हमने काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 15 मीटर, यानी वो डिस्टेंस कितना कवर कर ले, 15 मीटर। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जो इसका सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है हमारे पास mgh। HF क्या चीज़ है, ठीक है, HF है हमारे पास। HF को फाइंड करते हैं तो HF ये नहीं जहाँ पे वो प्रेजेंट है, यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 15 मीटर तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसका मतलब है ग्राउंड से यहाँ तक 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो टोटल कितनी थी, HI माइनस D जो डिस्टेंस ने कवर किया है। तो HI हमारे पास कितना है, 20 और D हमारे पास उसने कवर किया 15, तो हमारे पास फाइनल हाइट उसकी आ गई है 5 मीटर। कितनी HF आई है हमारे पास, 5 मीटर। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे कि HF हमारे पास है HI माइनस D।
एच आई हमारे पास 20 था और डी हमारे पास उसने जो कवर किया डिस्टेंस वो 15 है। इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 को 9.8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 98 जूल आ जाएगी। सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें उसका फार्मूला है गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, फॉल कर रहा है नीचे, पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रही है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम लिख लेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे होगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे और जो इस पॉइंट पे है यानी mgi और mgf इसको माइनस करना है तो हमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है mgi जो उसकी हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो hf हाइट पे है, हम उन दोनों का आपस से माइनस करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे mg कॉमन है तो हम mg बाहर कॉमन लिख लेंगे hi माइनस hf ब्रैकेट में रह जाएगा। hi हमारे पास 20 है, hf जो हमने फाइंड किया है ठीक है वो है 5 मीटर। 5 मीटर को पुट करेंगे और मैस हमारे पास 2 गिवन है और ग्रेविटेशनल जो है वो g की वैल्यू है 9.8। ठीक है, अब इन सारों को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 294 जूल आ जाएगी। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 है अ रॉकेट विद अ mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है जिसका मैस 800 ग्राम है, वर्टिकली अपवर्ड उसको छोड़ दिया गया है और उसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। दो हमारे पास सिचुएशंस हैं। नंबर 1A में अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कि हम देखेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, के ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी गेन कर सकते हैं एयर रेजिस्टेंस को अज्यूम किए बगैर। और दूसरा जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है उसमें इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन है रॉकेट ओनली राइजेस टू 25 मीटर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी हाइट कितनी आ गई हमारे पास 25 मीटर। हमने इसका वर्क डन डिटरमाइन करना है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ये बात याद रखनी है किसके अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन। डेटा नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास रॉकेट का जो है मैस गिवन है ग्राम में, ऐसा यूनिट है ठीक है। इसका मैस का केजी, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 0.8 केजी आ जाएगा। वेलोसिटी जो हमारे पास गिवन है वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हमने क्या करना है मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है और सेकंड सिचुएशन में हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, सेकंड सिचुएशन में बी वाली पार्ट में हमने हाइट गिवन है 25 मीटर तक एयर फ्रिक्शन की वजह से जा सका है और वर्क डन जो है वो हमें गिवन नहीं है, उसको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हमने हाइट को जो है वो देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, यानी रॉकेट जो है हमारे पास लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड किया गया है तो उसकी कहाँ तक गया है, तो जहाँ तक वो गया है उसकी हाइट को जो हम नियत करेंगे, ऑब्वियसली जब हाइट पे गया है तो उसने पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया है, गेन किया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है और काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। तो हम क्या लिख लेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई और काइनेटिक एनर्जी साथ लिखती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। m के साथ कैंसिल होगा, gh 1/2 v का स्क्वायर रह जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, h को फाइंड करना है तो हम रीअरेंज कर लेंगे। g हमारे पास इस साइड जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2g और v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, नाउन वैल्यूज हमारे पास है, v स्क्वायर हमारे पास जो है v हमारे पास गिवन है 30, वैल्यू पुट करेंगे 30।
ठीक है, और 2 और जी की वैल्यू है 9.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45.9 मीटर। यानी हाइट अगर हम निगलेक्ट करें एयर रेजिस्टेंस को तो है 45.9 मीटर। जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें हमारे पास हाइट गिवन है 25 मीटर और फाइंड करना है हमने वर्क डन। तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी एयर रेजिस्टेंस और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे भी वो हाइट पे है, हाइट पे वो गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा, और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन हमने वो भी देखनी है। तो हम E प्लस डब्ल्यू इज इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी, हमने फाइंड क्या करना है, W फाइंड करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के साथ जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh माइनस, और काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सारी नॉन वैल्यूज को पुट कर लिया। m है हमारे पास 0.8, 9.8 g की वैल्यू, हाइट हमें 25 गिवन है, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन की बात है, उसमें हाइट हमें गिवन है 25, ठीक है, माइनस हाफ यानी 1/2, m की वैल्यू 0.8 और v जो है वो 30 और इसका स्क्वायर। इस साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो 196 आएगा और इस साइड को करेंगे तो 360। अब 196 में से माइनस 360 करेंगे तो टोटल वर्क डन जो है वो है हमारे पास -164 जॉल। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हाइट पे जाके हमेशा जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो गेन होती है और हमारे पास ग्राउंड में आके पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन होती है, ठीक है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 है, बहुत ही इजी है, हमने अंडरस्टैंड करना है। पहले हम रीड कर लेते हैं इसे कि अ 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1.5 सेकेंड। यहाँ तक समझो बच्चों, यहाँ तक बात ये हो रही है, एक सिस्टम है जिसमें मोटर लगी है, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसकी पावर कितनी है 2 HP। अब वो इस सिस्टम को इतनी पावर दे रही है, कितना वज़न उठाने में, 100 kg कहाँ तक लेके जाएगा वो वज़न, वो सिस्टम कितनी हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक, और कितने टाइम में लेके जाएगा 1.5 सेकेंड में, ठीक है। तो फाइंड जो 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक इनपुट वर्क डन, आउटपुट वर्क डन। इनपुट वर्क डन किससे हुआ है, वो जो मोटर है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, उसने सिस्टम के लिए वर्क डन किया है, चली है ना, तो वर्क डन किया उसने। अब वो सिस्टम भी उस मोटर की वजह से चला है, स्टार्ट हुआ है, उसने लिफ्ट किया है लोड को, जिसका वज़न जो है वो 100 kg है, ठीक है। वो वर्क डन भी हमने सिस्टम का फाइंड करना है, एक इलेक्ट्रिक मोटर का इनपुट वर्क डन, और ओवरऑल सिस्टम जो है वो लिफ्ट कर रहा है लोड को, उसका आउटपुट वर्क डन, और फिर थर्ड चीज़ एफिशिएंसी, लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम, जो हमने सिस्टम से लोड लिफ्ट किया गया उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले P जो पावर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की है 2 HP, और इसको कन्वर्ट कर देंगे वॉट में। HP जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 746 को तो हमारे पास आएगा 1492 वॉट, ठीक है। मैस हमारे पास गिवन है 100 kg, हाइट हमारे पास 10 मीटर है, और टाइम T जो है वो हमारे पास आ जाता है 1.5 सेकेंड। 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। ए है वर्क डन इनपुट बाय मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, एंड बी वर्क डन आउटपुट बाय सिस्टम, ओके, और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो हमने वर्क डन इनपुट फाइंड करना है, फार्मूला पावर का लगाएंगे। पावर इज इक्वल है वर्क डन बाय टी। वर्क डन हमने फाइंड करना है, तो टी इसको रीअरेंज करेंगे, पी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। पी और टी की नाउन वैल्यूज़ जो है हम पुट करेंगे। टी पी हमारे पास आ जाता है 1492 और टी है 1.5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इनपुट हमारे पास आ जाता है 2238 जॉल। बी हमारे पास है वर्क डन आउटपुट फाइंड करना है, ठीक है। अब वर्क डन आउटपुट क्या हुआ था, वर्क डन सिस्टम के थ्रू हुआ था, जिसमें वो उस लोड को उठा के एक हाइट पे ले गया था, ठीक है, और वो हाइट कितनी थी 10 मीटर। जब भी हाइट की बात होती है तो उसमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो है इसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। m हमारे पास 100 है, g की वैल्यू 9.8 है, हाइट हमारे पास 10 मीटर है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9800 जाउल हमारे पास वर्क डन आउटपुट आ जाएगा। फिर C की वैल्यू है एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट माइनस आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट भी हमारे पास है, वर्क डन जो आउटपुट है वो 9800 जाउल है, और इनपुट जो है वो हमारे पास 2238 जाउल है, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने से आएगा 4.38 मल्टीप्लाई बाय 100 और टोटल आ जाएगा 438। ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 है what horsepower HP is required to pump up 2500 kg of water to 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट। कि हमारे पास फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है पावर को इन हॉर्स पावर में, और हमने वाटर को पंप करना है कितनी हाइट तक, 100 मीटर हाइट तक 5 मिनट्स में। और हमारे पास यहाँ पे जो वाटर का मैस गिवन है वो 2500 kg है। डेटा हम नोट डाउन करते हैं पहले। जो हमारे पास पावर है वो हमने फाइंड करनी है, मैस ऑफ द वाटर 2500 kg और h हाइट 100 मीटर, t जो है वो 5 मिनट में दिया है, तो हम SI यूनिट सेकंड है इसका टाइम का, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड आएगा। पावर का फार्मूला है W/T, क्योंकि हमने उसको अपवर्ड जो है वो वाटर को पंप करना है, हाइट जो गेन करेगा, तो जो हमारे पास वर्क डन है वो आएगा mgh। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा। ठीक है, तो हम उस W की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, mgh/T। m सब नाउन वैल्यूज़ हैं, m की भी, g की भी, h की भी और t की भी हमने पुट करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8166.67 वाट। अब हमारे पास HP में हमें रिक्वायर्ड है ना आंसर, तो 1 HP जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है, और वाट जो है वो 1/746 HP के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 746 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास 10.95 HP आंसर आ जाएगा। खैर बुक में चेंज है, मगर बुक पे गलत है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं कोई मसला परेशानी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, और सब प्लीज़ अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मज़ीद मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद जो है वो वीडियोस अपलोड करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके बारे में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में जो है वो लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।